बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताऊंगी आपको कि एक हम परफेक्ट पिज़्ज़ा डो कैसे बना सकते हैं और जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और सबसे पहले मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लिया है शुगर, 1 टेबल स्पून लिया है मिल्क पाउडर। मैं नेस्ले का ले रही हूँ, नेस्ले एवरीडे, आप नीडो का भी यूज कर सकते हैं। और 1/4 कप लिया है मैंने ऑयल या फिर 5 टेबल स्पून। और 1 अंडा लिया है रूम टेम्परेचर पे और साथ लिया है नीम गर्म पानी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके घर में जो भी कप है आप वो कप यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग कप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसा कप ले लें। अगर आपके पास ऐसा कप है तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास प्याली है तो आप प्याली भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है। और या फिर आप मेजरिंग कप यूज़ कर सकते हैं। इन सारे कप्स में से आप कोई भी कप जो है आपके पास अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी ये डो। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं डालूंगी 2.5 कप मैदा, 2 कप और 1 आधा कप और 2.5 कप मैदा ऐड करूंगी। और इससे हम 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बना सकते हैं इजीली। अगर आप स्मॉल साइज़ के या मीडियम साइज़ के बनाना चाहते हैं तो वो बनेंगे 2 मीडियम और 1 बहुत स्मॉल सा बनेगा। तो 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून शुगर और हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट और ये हमें पानी में हल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ के आते हैं तो कुछ पानी में हल करके हमें ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और ये मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून। आपके घर में आपके पास मेजरिंग नहीं है तो आपके घर में जो भी चाय का छोटा चम्मच जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, आप उसको भर के ऐड कर दें। 2 टीस्पून मैंने ईस्ट ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो इस डो से हम 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े आसानी से बना सकते हैं। और सेंटर में थोड़ा सा ऐसे राउंड बनाएंगे और उसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल या फिर आप 5 टेबल स्पून भर के ऐड कर सकते हैं। और 1 अंडा मैंने ऐड किया है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। आप लोगों की डो बहुत ही मज़े की बनेगी और जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल और अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको ऐसे हाथ से थोड़ा सा दबा के अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अपनी डो को गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसको अच्छे से हाथ से हम गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और डो हमने ऐसी रेडी करनी है, ना वो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। ऐसे जैसे हम नॉर्मल सा आटा गूंदते हैं वैसी हमें डो चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी ये हाथों को बहुत चिपक रही है, 2 मिनट हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हम हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको हल्का हल्का पंच करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम हल्का हल्का हाथ की मदद से पंच करेंगे और हमारी डो जो है वो परफेक्टली जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, हमें ऐसी सॉफ्ट सी डो चाहिए, ना इससे ज़्यादा पतली हो ना ही इससे ज़्यादा सख्त हो। थोड़ा सा इसको पंच करेंगे और आप लोग देख सकते हैं इसमें ईस्ट का राइजिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और अभी ये हाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अब हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि जो एक खुश्क लेयर आती है हमारे जो आटा होता है उसके ऊपर, वो ना आए। ऑयल लगा के हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ जो मेन थिंग है वो ये है कि या तो आप इसको कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें
ऐसा आप लोग कोई भी बॉक्स ले लें तो आप उसके अंदर इसको डाल सकते हैं। ये ऐसा कोई आप एयर टाइट बॉक्स ले लें या फिर आप प्लास्टिक रैपर ले लें, उससे कवर कर दें, या फिर आप लोग एल्युमिनियम फॉयल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ एल्युमिनियम फॉयल के साथ। तो इसको एल्युमिनियम फॉयल के साथ कवर करेंगे। मैंने पहले भी एक रेसिपी शेयर की है अपने चिकन फजीता पिज़्ज़ा की, तो उसमें मैंने एयर टाइट बॉक्स में ही बंद किया था डो को। 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे और 2 घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं और अभी हम इसको ओपन करते हैं। माशाल्लाह से हमारी डो बिल्कुल परफेक्टली राइज हो चुकी है और 2 गुना हमारी डो जो है वो फूल चुकी है। तो आप लोग ऐसे ही सारे स्टेप्स को फॉलो करिए और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाइए। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।